वर्तमान में देखने को आता है कि जो व्यक्ति ज्यादा धार्मिक है, सज्जन है, उस पर विपत्तियां ज्यादा आती है, बजाय उसके जो नास्तिक है, खराब प्रवृत्ति का है। तो अच्छा व्यक्ति उसे देखकर धर्म से विमुख हो जाता है, उसकी आस्था डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में वह क्या करे कि उसकी धर्म पर आस्था बनी रहे और उसका खराब समय भी निकल जाए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भैया कष्ट तो धर्मी पर ही आते हैं, पापी पर थोड़ी। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। इसलिए क्यों घबराते हो? विपत्ति सज्जनों पर आती है, दुर्जनों पर नहीं। सहन करो। जो लोग कहते हैं मैंने इतना धर्म किया फिर भी मुझ में इतना कष्ट आया, तो धर्म करने से क्या फायदा? पारसनाथ भगवान को देखो, 10 भावों में अधर्म न करने का रिकॉर्ड है ना? फिर भी उन पर कितना उपसर्ग आया, लेकिन उनके लिए वह उपसर्ग भी उनके उत्कर्ष का कारण बना ना। तो कभी विचलित मत होना। इसे अपनी परीक्षा की घड़ी के रूप में देखना। कष्ट तो आएंगे, और ये कष्ट नहीं है, पाप काटने का निमित्त बनकर आया, ऐसा सोचना चाहिए। ये कष्ट मेरे पाप को नष्ट करने का निमित्त बनकर आया, ऐसा सोचो। इसके निमित्त मेरा पाप छटने वाला, कटने वाला, ऐसा सोचो। कभी घबराना नहीं चाहिए। और एक सबसे पहले विश्वास बदलिए। हम लोगों के मन में जो बात बैठा दी गई है कि धर्म करने से हमारे कष्ट मिट जाते हैं, संकट टल जाते हैं, ये विश्वास ही भ्रांत है। धर्म करने से कष्ट मिटते नहीं, धर्मी पर और अधिक कष्ट आते हैं। धर्म करे क्यों? मैं अक्सर बोलता हूं, धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। इसलिए धर्म करो। जहां तक युवाओं का सवाल है या ऐसे लोगों का सवाल है जो धर्म से विमुख हो जाते हैं, उन्हें समझाओ कि पापी व्यक्ति समृद्ध दिख सकता है, समृद्धि पा सकता है, पर संतुष्टि नहीं। धर्मी व्यक्ति गरीब हो सकता है, पर दुखी नहीं। पापी व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं हो सकती है, प्रसन्नता नहीं। और धर्मी व्यक्ति के जीवन में कष्ट हो सकता है, पर पीड़ा नहीं। उसके लिए सब प्रकार की अनुकूलता है धर्मी के पास, लेकिन मन में चैन नहीं है। रात दिन परेशान है, उसके हृदय में खटका है। आप ट्रेन में यात्रा करते हो, अपनी टिकट लेकर के यात्रा करते हो, निश्चिंत होकर चलते हो कि नहीं? हाँ? लेकिन किसी दिन बिना टिकट सवार हो जाओ तो बोलो, हाँ? खटका रहता है। हर आदमी की शकल में टीटी नजर आता है कि नहीं आता है? बोलो, आता है ना? तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धर्मी होकर जीवन जीना टिकट कटाकर यात्रा करने जैसा है, और पापी बनकर जीवन जीना बिना टिकट यात्रा करने जैसा है। नमस्ते। हो सकता है वो व्यक्ति सफल हो जाए यात्रा में, पर खटका से नहीं बचेगा। तो निष्कंटक जीवन जीना चाहते हो तो धर्मी बनकर जियो। शास्त्रकार इसीलिए कहते हैं, न सीदनपि ही धर्मेण आसु पश्यन् विपर्ययम्। न सीदनपि ही धर्मेण
मनोधर्मे नियोजे अधर्म का नाम च पापा नाम आसु पश्चन विपर्य, कि धर्मी जनों को कष्ट में पड़ा देख और अधर्मी को फलता फूलता देख करके भी तुम अपने मन को कभी अधर्म में मत लगाना, क्योंकि वो अधर्म ही है। मूल को पकड़ोगे तो आगे